हाय गाइस, चलो आज डिस्कस करते हैं क्वालिटी इमेज। फोटोशॉप के अंदर क्वालिटी इमेज क्या है और लाइक ये नॉर्मल में भी क्वालिटी इमेज क्या होती है। जैसे इमेज के बारे में हम लोग देखें भाई, मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे क्वालिटी इमेज इज द टर्म दैट रेफर टू कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एक्सीलेंस, हाउ द इमेज डेटा इज स्टोर्ड। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को लेके चलते हो तो लाइक वो अच्छा हो। जैसे यहाँ पे देखा एंड एस्थेटिक एक्सीलेंस, हाउ द इमेज लुक्स एंड व्हाट इट कन्वे, कैसा दिख रहा हो, क्या वो मैसेज कन्वे कर रहा हो। ठीक है, लाइक हियर इज द बैकग्राउंड। यहाँ पे देखो अभी टेक्निकल क्वालिटीज़ क्या है। अभी यहाँ पे देखा तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कभी भी अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन है और दूसरे के पास आईफोन है, आप फोटो जब क्लिक करते हो तो किसी एक फ़ोन की जो इमेज की जो क्वालिटी होती है और प्रॉपर्टीज होती है वो कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। किसी की मतलब KB में होगी, किसी की MB में होगी। आप KB MB भी समझते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन डेटा में क्या है कि रेजोल्यूशन के अंदर साइज एंड डिटेल्स है। जैसे कोई हमने इमेज लिया, उसका साइज़ कितना है, द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज दैट इज 6000 बाई 4000 पिक्सल। अभी 6000 बाई 4000 पिक्सल होता क्या है समझो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ मेरे पास पिक्सल्स को समझता है, पिक्सल को समझने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। सिंपल सा बात, मैंने एक इमेज ओपन कर लिया, कोई भी एक इमेज हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, डाउनलोड में गया, देन मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज लिया। ठीक है, अब इस इमेज को लेते, इमेज में देखूँ तो यहाँ पे क्या होता है, राइट क्लिक एंड इमेज साइज, इमेज साइज पे गया तो ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में, मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं भाई मुझे पिक्सल में चाहिए, तो पिक्सल में इसका साइज़ कितना है, अभी 1200x720। ठीक है, तो ये एक लिमिटेड है जो एक साइज़ है, हम लोगों ने यूट्यूब के थंबनेल के लिए साइज़ यूज़ किया है। अभी यही इमेज, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो, मूवी हॉल में जाते हो तो आपको इतने बड़े पर्दे में दिख रहा होता है, तो उस वीडियो का साइज़ क्या होता है, 4K 4096। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ये वाला साइज़ मैंने वहाँ पे चलाया तो ये पिक्सलेट हो जाएगा, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें हाई क्वालिटी में जब चीज़ों को देखना पड़े तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई एक इमेज को, अच्छी इमेज को मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, ये देखो ये इमेज है ना, इमेज को मैंने ओपन किया। ठीक है, इस टाइगर का इमेज साइज़ क्या है, राइट क्लिक एंड इमेज साइज़। ठीक है, क्या कि हमने पिक्सल पे गए तो इसका साइज़ अलग है ना। तो जितना अगर इसके साइज़ में अगर मैं मैनेजमेंट हो, जितना अच्छी क्वालिटी की साइज़ हो उसमें मैं बहुत जूम कर सकता हूँ। पिक्सल्स बहुत होते हैं, पिक्सल्स जैसे मैंने आपको समझाया फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एंड प्लस 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 जूम करते हो, दिस इज कॉल्ड पिक्सल, ये पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी मेगा पिक्सल भी आते हैं। मेगा पिक्सल में अगर देखो तो भाई मेगा पिक्सल के अंदर क्या है, देखो 6000 × 4000 ना, 24,000 ना। यहाँ पे देखो तो 1 2 3 यहाँ पे काउंट करो तो बहुत कुछ हो रहा है ना। तो ये मेगा पिक्सल में आ रहा होगा यहाँ पे। तो हमें समझना पड़ेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, जैसे PPI है, DPI है ना। जैसे हम लोग रेजोल्यूशन देखते हैं, रेजोल्यूशन में क्या होता है कि जब हम लोग प्रिंटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो हमारा रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे पिक्सल पर इंचेस, तो PPI पिक्सल पर इंचेस यूज फॉर डिजिटल डिस्प्ले, जो डिजिटल डिस्प्ले के लिए होता है, फॉर हाई क्वालिटी इमेज। ठीक है, इंटेंडेड फॉर प्रिंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज टिपिकली 300 PPI। 300 PPI का मतलब पिक्सल पर इंचेस, तो आपको ये शॉर्टकट याद रहना चाहिए। ठीक है, DPI है, डॉट पर इंचेस, यूज़ फॉर प्रिंटिंग। अगर मुझे प्रिंटिंग के लिए लेके जाना है तो मेरे को DPI पे ध्यान देना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी प्रिंट इज़ टिपिकली 300 DPI, है ना। तो DPI, हाँ मतलब ऐसा कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। सर डॉट क्या होता है, डॉट और पिक्सल, जैसे हम समझाते हैं यहाँ पे। पिक्सल हमने समझा। जैसे देखो जब आप कोई भी कैनवस लेते हो, कंट्रोल एंड कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये रेजोल्यूशन होता है ना, 300 एंड 700 होता है ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ को देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या मिल रही है कि हम लोग जब भी प्रिंटिंग के लिए कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे जो हाई क्वालिटी में देखे जा रहे हो तो हम लोग रेजोल्यूशन चेंज करते हैं। जब रेजोल्यूशन चेंज करें तो हमारे यहाँ पे एक आउटपुट अच्छा दिख रहा होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी जब हम चीज़ों को बना रहे होते हैं। अभी मैंने लेके अपने पिक्सल्स को छोटा कर दिया है, रेजोल्यूशन को कम कर दिया, तो रेजोल्यूशन में क्या होता है कि वहाँ पर जब चीज़ें कम हो जाएंगी तो उसका आउटपुट बहुत बेटर नहीं दिखेगा। ओके, फिर हम यहाँ पे देखते हैं भाई अब जो कंप्रेशन एंड फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी लॉरेस फॉर्मेट है, दैट इज़ लाइक PNG, TIFF एंड रॉ है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कि लूजी फॉर्मेट क्या है। जैसे JPG की लाइक क्वालिटी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। JPG की जो क्वालिटी होगी, जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक फोटोशॉप है,
यहाँ पे गए, सिंपल से इमेज को दिखाता हूँ, ये मेरे पास इमेज है ना। इस इमेज को मैं सेव करता हूँ, फाइल एंड सेव एज अ कॉपी। हम लोग यहाँ पे गए डेस्कटॉप पे जस्ट ट्राई करते हैं, TRY ट्राई है, फोल्डर तो नहीं है ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट ठीक है, यहाँ पे मैं PNG सेव करता हूँ, डन। फिर फाइल पे गए, सेव है, सेम इमेज को मैं अलग अलग सेव करके दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे गए हम लोग यहाँ पे, एंड देन वेयर इज द ट्राई पे गए यहाँ पे, एंड देन JPG करते हैं मैंने यहाँ पे। JPG कहाँ है भाई, JPG, डन। एक और फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव एज अ कॉपी, डेस्कटॉप ट्राई, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया TCA। एक ही इमेज को मैंने 3 लेवल में सेव कर दिया, ठीक है। 32 बिट्स, ओके, विंडो D, यहाँ पे गए ट्राई इज है, ठीक है। पहले JPG को देखो, JPG की प्रॉपर्टी कितनी है, 584 KB है ना। यहाँ पे PNG पे कितना हो गया, MB। KB बड़ा होता है, MB बड़ा होता है, MB है ना, चलो पता है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे कितना हो गया, 3.51 MB। तो ये TCA फॉर्मेट है, इमेज तो सेम ही है ना, लेकिन जब इसमें देखो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। इसको इसके अंदर मैं आपको डिफाइन करूँ, जैसे बिट्स होते हैं। अभी मैंने सेव किया तो मैं 32 बिट लिया है ना। जैसे मैंने आपको कलर समझाया था, कलर में क्या होता है, जैसे कलर में बस कितने होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे गए, कलर यहाँ पे 255 है, 0 + 255 = 256, ठीक है। 256 कलर्स होते हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको आइडिया मिल जाए। जैसे 8 बिट में क्या होता है, मैथ्स पढ़ा आप लोगों ने, चलो मैथ्स पढ़ा तो हम लोग आज देखते हैं मैथ्स आपको कितना आता है। मैंने ब्लैंक ले लिया, ठीक है। मैथ्स में अगर डिस्कस करें भाई, मेरे पास सिंपल सा पार्ट है, हम लोग यहाँ पे B4 ब्रश लेते हैं, B4 ब्रश ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन चलता है, F7 प्रेस कर लो आप यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, कुछ आएगा, चल रहा है ना। आई लाइक रेड कलर, रेड इस है ना। तो मैं अगर कहूँ भाई 2 की पावर 8 = कितना होता है, मैथ्स पढ़ा तो बताओ, अगर लगे तो मैं वीडियो लगाऊंगा, उसमें कमेंट में बता देना, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ हमें क्या बताया। 1 2 3, ठीक है, = कलर्स होते हैं 2 की पावर 8। मतलब अगर मैंने बोला 8 बिट, यहाँ पे क्या है, 8 बिट = 2 की पावर 8, गॉट इट। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, 64 × 2 128, 128 × 2 256, 256 इज दैट। ये आपका 8 बिट में कलर्स होते हैं, 8 बिट में इतने कलर होते हैं, और JPG 8 बिट का होता है। दैट्स वाई हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना, मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो JPG क्या है, JPG 8 बिट का, इसमें कलर्स 256 ही मिलेंगे। इसलिए जब हम लोग आगे चल के जब 3D करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें ये टारगा, ये PNG, ऐसे हम लोग इमेज को यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें कलर इन्फॉर्मेशन कंपेरिजन टू JPG ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि मैं पता चला भाई मेरे पास यहाँ पे क्या, ये लूजी फॉर्मेट था JPG है ना। टेक्निकल फ्लॉज यहाँ पे आप इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रेंस मिलेगा, ठीक है, क्रोमेटिक चीज़ें मिलेंगे ना, वेरिएशन है, ये सब मिलेगा, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे, मोशन ब्लर, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वही क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मेन चीज़ समझना है कि हमें अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज मेंटेन करके रखना है, क्वालिटी वाइज हमें काम करना है, ठीक है।